बंगाल 2021 के असेंबली इंतखाबात के लिए चौरंगी असेंबली हल्का से बीजेपी और तृणमूल के खिलाफ कांग्रेस ने संतोष पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ है, पर गुप्त राय से पता चला है कि टिकट उन्हीं को मिल रहा है। चौरंगी असेंबली हल्का 2014 असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने संतोष पाठक को खड़ा किया था। 2016 में वो हावड़ा असेंबली हल्का से चुनाव लड़ रहे थे। आज देख रहा उर्दू न्यूज सोशल मीडिया की टीम संतोष पाठक से 2021 इंतखाबी चुनाव पर बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देख रहा उर्दू न्यूज सोशल मीडिया के दरमियान मौजूद है आज वार्ड 45 के करगड़ा कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेटर संतोष पाठक जी, और आज उनसे नुमाइंदा इकरा जो है मगरबी बंगाल के चुनावी रणनीति के बारे में जानना चाहिए कि इस दफ़ा बंगाल में किसकी हुकूमत बनेगी। संतोष पाठक जी ये बताइए कि इस दफ़ा मगरबी बंगाल का चुनाव जो है बहुत अहमियत का हामिल है, और यहाँ कांग्रेस, सीपीएम और आपका आईएसएफ ये तीनों मिलकर गठबंधन के साथ जंग लड़ रही है। तो आप तीनों के जो गठबंधन सरकार जो बनने की उम्मीद है, उनका डायरेक्ट फाइट किसके साथ है, बीजेपी के या तृणमूल के? ये जो है कहीं कहीं टीएमसी के संग फाइट है, कहीं कहीं बीजेपी के संग फाइट है, लेकिन फाइट हम लोग से है। लड़ाई में जो है वो 294 वार्ड में जो है वो कहीं आईएसएफ है, कहीं हम लोग का ये सीपीएम है और कहीं कांग्रेस है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदा हैं और चौरंगी से हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जो पूरे बंगाल में जो है ये लड़ाई जो है, इस बार आप देखोगे आप कि गठबंधन जो है संयुक्त मोर्चा का, उसका ही सरकार बनेगा। अच्छा, बीजेपी यहाँ कह रही है कि ममता को हाथ फेंकेंगे, तो क्या कहाँ तक कामयाब होगी? सब समझ गए हैं, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी आए हमको ऐसा नहीं लग रहा कि विश्व में ऐसा कोई झूठा प्रधानमंत्री होगा जो ये कह के आया कि हम हर लोगों को 15 लाख रुपया देंगे, फिर झूठा वादा किया कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल। आज 7 साल 8 साल हो गए। शर्म की बात है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, उसको लोग नकार नहीं रहे हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्रचार कर रहे हैं, और इसका सीधा साधा मोदी अब वोट के से नहीं जीत रहे हैं। मोदी जो जीत रहे हैं वो उनका जो है वो वोट बॉक्स है, वोट से नहीं। वोट का जो बॉक्स है जिसमें वोट लोग देते हैं, उसका कलाकारी वो जान गए हैं, और उस कलाकारी से जीतते हैं, न कि वो वोटर से जीतते हैं। वोटर अब उनको वोट नहीं दे रहे हैं, वोटर उनको पहचान गए हैं। देखो, बंगाल और कलकत्ता के वोटर का कहना है कि यंग डायरेक्ट फाइट जो है बीजेपी और डीएम के साथ है, कांग्रेस और सीपीएम को कोई फैक्टर नहीं है, और इस दफा जो है ममता की सरकार बनाएगी। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम ज्योतिषी नहीं है, हम तांत्रिक नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि लड़ाई जो है वो संयुक्त मोर्चा वर्सेस सभी पार्टियों का है। लड़ाई जो है संयुक्त मोर्चा और सभी पार्टियों का है। संयुक्त मोर्चा से लड़ाई है। टीएमसी के सारे लोग भाग के बीजेपी में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बड़े बड़े नेता चले गए टीएमसी में, टीएमसी के लोग चले गए बीजेपी में। तो इसलिए जो है एक भागदौड़ लगी हुई है दोनों का। लेकिन इसमें आप देखोगे कि बहुत अच्छा वोट है वो जो है संयुक्त मोर्चा लेकर। जैसा कि बेबी आपने बताया कि चौरंगी असेंबली हल्का से आप उम्मीदवार बन रहे, तो ऐसे में आपको क्या उम्मीद लगता है कि चौरंगी के लोग आपको? हम जीत रहे हैं। 2014 में जब बाई इलेक्शन हम लड़े थे, उस समय हम 8 राउंड जीते थे, 8 राउंड हारे थे। तो जीत वाला जो पलड़ा था बड़ा कमजोर हो गया, हार वाला पलड़ा भारी हो गया। लेकिन इस बार जो है, और एक बात और बता दें, लोग ये कहते हैं कि 62 नंबर वार्ड से जितना वोट हमको 45 नंबर वार्ड से मिला था, उतना ही वोट हमको मिला था 62 नंबर वार्ड से। वहाँ के जो मुस्लिम भाई बताता है वो हमको 4000 4,500 वोट दिए थे। तो आप ये समझ लो कि इस बार वो लोग नाम सुन के ही उनके अंदर एक उत्साह है, और इस बार वो वोट जो है 10,000 तक जाएगा। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि जोड़ा साको के जो हिंदू वोट जो है बड़ा बाजार का, वो ज्यादातर जो है बीजेपी के खाते में जा रही है। वो कुछ ऐसा ये लोग करते हैं, बीजेपी वाले लोग, इनके लोग बहुत दिनों से हैं यहाँ पे, आरएसएस के लोग हैं यहाँ पे, वर्षों से पड़े हुए। किसी भी तरह उनका ये है कि यहाँ पे ये सरकार यहाँ हम लोग को बना देना है, और इसमें कुछ गलतफहमी ममता बनर्जी का था, जिसके चलते उनका ये जो है वो चल नहीं पाए। जैसे लास्ट जो नाटक की चोट लगने वाला, सारा लोग देखे वहाँ पे, वो नाटक नहीं करना चाहिए था, उनका माइनस हुआ उसके लिए। वो जो लोग देखे, वहाँ का जो प्रचार आया, वहाँ के दुकानदार जो बोले, इससे उनके लिए गलत प्रचार हुआ। वो प्रचार में नहीं करना चाहिए था। जब चोट लगा था रास्ते में,
तो उनको बताना चाहिए था कि रास्ते का चोर था वो, किसी पब्लिक ने या कोई आक्रोशित जनता ने उनको नहीं मारा था, ये गलत हुआ। लेकिन उनका ही, बीजेपी को बढ़ाया हुआ उनका है, क्योंकि कभी अटल बिहारी वाजपेयी के संग कांग्रेस और सीपीएम कभी भी, आपको बता दें, इतने साल से सीपीएम यहाँ रही, लेकिन एक नेता उनका नारदा शारदा कांड में नहीं पकड़ाया। लेकिन ये कुछ दिनों से ये आए और इसी में सारे के सारे लोग जो है नारदा शारदा कांड में पकड़ाए, सब मंत्री लोग पकड़ाए, और उसके कुछ लोग, मुकुल राय सबसे बड़ा चोर, वहां जाके डकैती करेगा, देख लिया बच जाएंगे वहां जाके बीजेपी में, नहीं तो उनको ईडी डाकता, एसबीआई डाकता। इसलिए सारे लोग जो हैं, ये आपका शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे और तमाम सारे लोग हैं, ये सब डकैत यहाँ चोरी कर रहे थे, वहां जाके डकैती करेंगे ये लोग। इनसे बंगाल का विकास नहीं होगा, ये पब्लिक को सोचना होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हमारा ये सुन रहे होंगे तो उनको हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ पे अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दो, इसके बहकावे में मत आओ आप कि बीजेपी के लोग जो हैं जीतेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे। जब से चुनाव जीते नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या अच्छा काम किया, कितने लोगों की नौकरियां लगी, कौन सा फैक्ट्री उन्होंने बैठाया, किस किस राज्य में उन्होंने फैक्ट्री बैठाया। इसलिए संयुक्त मोर्चा का जो हम लोग का गठबंधन है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेके चलने वाला गठबंधन है। और यहाँ अगर हम लोग की पार्टी जीतती है तो इसमें विकास होगा, ये सत्य है। अच्छा, जैसा कि आप ये मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है? नहीं, ये मानते नहीं है, ये इन्होंने, ममता बनर्जी ने सत्यता कर दी। आप देखो, सब समय जब जेपी नड्डा आए, 2-4 लोगों को भेज करके वहां हो हल्ला करवा दिए, इसलिए कि पीपल मीडिया में आए और कांग्रेस को खत्म करने का 22 हमारे एमएलए, 22 एमएलए। आप बताओ, उस समय जिस समय हम लोग का कांग्रेस से और सीपीएम का गठजोड़ था, सीपीएम बड़ी पार्टी थी, उसके बावजूद 44-45 लोग हमारे जीत के आए। उसमें 22 लोगों को ममता बनर्जी ने लोभ लालच दे करके, मर्डर केस दे करके, नारकोटिक्स केस दे करके जबरदस्ती अपनी पार्टी में मिला ली। कांग्रेस पार्टी अगर रहता तो ये इनका ये दुर्दशा जो था ये नहीं होता। तो सिर्फ बीजेपी को बढ़ा बढ़ा के अपना दुर्दशा कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष पाठक जी, शुक्रिया। उर्दू न्यूज़ सूत्रों के साथ जुड़ने का।